नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल युग जौनपुर। दोस्तों, अभी आपको बता दें कि जनपद जौनपुर में जो सबसे चर्चित हत्याकांड था, वह था अनुराग यादव, जिसे देश दुनिया के हर व्यक्ति ने देखा और दांतों तले अंगुली दबा लिया कि इस होनहार खिलाड़ी की किस तरह से निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। जितने भी आरोपी थे, सारे लोग गिरफ्तार हुए, गिरफ्तार होकर के जेल गए। ऐसे में एक सवाल लोगों ने ये उठाया था, परिवार के लोगों ने उठाया था और अन्य लोगों की भी ये चाह थी कि इतना जघन्यतम अपराध किया गया है। इन अपराधियों का घर बुलडोजर से ज़मींदोज़ हो जाना चाहिए। लेकिन जब मामला न्यायालय का होता है, तो न्यायालय जब तक पूरी तरह से पारदर्शिता के स्तर से जाँच नहीं कर लेता है, जब तक न्यायालय उस पे आदेश नहीं देता है, तब तक किसी का घर गिराया जाना न्यायोचित नहीं होता है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग भी आ गई है कि बिना जाँचे परखे, बिना जाने समझे बिना स्थलीय परीक्षण के किसी के घर को न गिराया जाए। लेकिन यहाँ अनुराग यादव के जितने भी हत्यारोपी हैं, सब जेल में हैं, लेकिन जो उनके अनुराग के चाहने वाले हैं, जो इस हत्याकांड से पूरी तरह से डरे हुए थे, सारे लोगों की निगाह बस इसी पे है, कब अनुराग यादव के हत्यारोपियों का घर ज़मींदोज़ होगा। अभी कल अनुराग यादव मामले में जो है कल डेट थी। अब हड़ताल की वजह से वह डेट फिर टल गई है। अगली डेट 8 जनवरी को है। अब आपको बता दें कि मेरे फ्रेम में आप देख रहे होंगे एक बाबा जी बैठे हैं, जबकि बाबा जी का खुला चैलेंज था। इन्होंने कहा था कि उन दोषियों का घर ज़रूर गिरेगा। आइए जानते हैं इनसे क्या कुछ बातें थी, क्या कुछ ये कहे, अभी तक घर क्यों नहीं गिरा? स्वागत है आप। आपको भी स्वागत है। जितने आपके दर्शक देख रहे हैं उनको मेरा आशीर्वाद प्राप्त हो। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया है भैया, सुंदर हैं। बाबा जी अनुराग यादव मामले में तारीख पे तारीख पड़ रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर के? देखिए, तारीख पे तारीख जो पड़ रही है अच्छी बात नहीं है। तारीख अब बंद की जाए और निर्णय किया जाए। ज़्यादा तारीख देना रामजीत यादव की हाय लेना, और रामजीत यादव हल्के में नहीं हैं। वो हमारे यहाँ आके महाशक्ति के सामने बैठ के संकल्प ले चुके हैं न्याय के लिए। तो महाशक्ति देख रही हैं, महाशक्ति देख रही हैं, उनके बकरी दृष्टि का शिकार कोई न बने। जैसे बाबा जी, जब मामला न्यायालय का होता है, जब पूरी तरह से जांच हो जाएगी, पक्ष विपक्ष को सुना जाएगा, तभी ना कोई जजमेंट पारित किया जाएगा। देखिए, जजमेंट पारित करने के लिए इतना टाइम नहीं लिया जाता। लेखपाल अपनी रिपोर्ट दे दिया है, उसकी जीरा हो गई। कानून को भी अपनी रिपोर्ट तत्काल दे दें। तहसीलदार उस पे संतुष्ट होकर के आर्डर कर दें, उसको गिराने के लिए स्वयं जाके गिरवा दें। क्यों इतना विलम्ब कर रहे हैं? ऐसा क्या, ये अच्छी बात नहीं है। खुद जजमेंट करो। जजमेंट करना है, बहुचर्चित हत्याकांड है और योगी जी इतने कमज़ोर नहीं हैं जितना तुम कमज़ोर समझ रहे हो इस समय। जितने लोग योगी जी के पास पहुंच जाएंगे तो तुम्हारी नौकरी की लेनी देनी पड़ेगी। क्या योगी जी के पास ये लोग जाने की तैयारी में हैं क्या? योगी जी के पास जाने की तैयारी में है। अगर जजमेंट नहीं हुआ चले जाएंगे। और जाएंगे? हाँ, साथ में मैं भी जाऊंगा। आप भी जाएंगे? और क्या। अच्छा बाबा जी, अभी आपने कहा था कि ज़्यादा समय नहीं है, उन आरोपियों का घर गिरेगा, तो अब धीरे-धीरे समय बीतता जा रहा है और उसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, अभी संकल्प हुए ये सोमवार आए तो 1 सप्ताह होगा। ज़मीन में बीज डाल दिया जाता है तो अंकुरण में समय लगता है। ठीक, तो अंकुरण हो रहा है। अंकुरण हो रहा है? अंकुरण हो रहा है। महाशक्ति के आदेश से वहाँ पर 1, 2, 3, 4 शक्तियाँ प्रकट हो गई हैं। अनुराग यादव के घर के उत्तर तरफ, ये हाईवे से लेकर के गांव के पूर्वी छोर तक 4 महाशक्तियाँ जो प्रकट हुई हैं, वो विनाशकारी हैं, विध्वंसकारी हैं। बचेगा नहीं। अभी और प्रकट होंगी, अभी और न्याय दिलाने के लिए प्रकट होंगी। तो हमारा तो यही निवेदन है, आदेश है कि अतिशीघ्र न्याय कर दिया जाए। दंड का प्रावधान वहीं समाप्त हो जाएगा। जैसे न्याय करोगे वैसे माभूति आसक्ति खुश हो जाएगी और तुम्हें दंड नहीं मिलेगा। नहीं तो दंड मिल जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। अच्छा, जैसे पेड़, हरा पेड़ सूखता है, ध्यान दीजिएगा, उसी तरह जितने लोग इसमें अच्छा, इन्वॉल्व अभी हैं। कल ग्राम प्रधान जो वीरेंद्र यादव थे, उनसे और जो है कानून गो से भी शायद काफ़ी वाद विवाद हो गया था। किस मामले को लेकर के विवाद हुआ था? इसी ज़मीनी मैटर के लिए भी लेखपाल का लग गया। गांव वाले कह रहे हैं कि 2.5 साल 3 साल पुराना, और लेखपाल कह रहे हैं 5 साल पुराना। लाल तक पत्नी कह रही है 90 साल पुराना। इसमें झूठा कौन है? वही कानून गो का जो जवाब लगेगा उसी से क्लियर हो जाएगा झूठा कौन है।
मतलब लालता यारी आरोपी की जो पत्नी है, उनका कहना है कि ये 90 साल से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं बना के यहाँ। जिला कारागार में अगर निरुद्ध हैं तो अभियुक्त ही हैं। अभियुक्त हैं। जब उनके ऊपर दोष सिद्ध हो जाएगा, हाँ, तो दूसरी बात बन जाएगी, बंदी कहलाएंगे। बंदी कहलाएंगे। जिस पे दोष सिद्ध हो जाता है तो बंदी कहलाता है। भाई आरोप सिद्ध हो गया। तो एक बात समझ में नहीं आती कि जैसे लालता की पत्नी ने कहा कि ये 90 वर्षों से पुश्तैनी ज़मीन है, इसको हम यूज़ कर रहे हैं, और लेखपाल कहता है कि 2.5-3 साल से जो है ये मामला। गांव की जनता कहती है कि 2.5 से 3 साल पुराना है। ग्राम प्रधान का पति जो है वीरेंद्र कहता है कि 2.5 से 3 साल पुराना है। पीड़ित कहता है 2.5 से 3 साल पुराना। हम भी देख के आए हैं कि इससे ऊपर का नहीं लगता। और लेखपाल कहता है 5 साल पुराना, न तो वहाँ जन्मे हो न वहाँ के हो। लेकिन बाबा जी जब मैं घर की उस वीडियो बना रहा था तो उसमें देखा ऊपर लेंटर उंटर नहीं है, अभी से दीवार जोड़ी गई है और खिड़कियां बैठे हैं, दरवाजे भी नहीं लगे हैं, तो कैसे इतने वर्षों का बता दिया जाएगा। अब देखिए ऐसा है कि वो मकान नहीं रहा, वो भूत बंगला हो गया है। उसमें प्रेतों का वास हो गया है। वो मकान जो है प्रेतों को, उसमें जाके खड़ा भी होगा और दंडित हो जाएगा। उसमें खड़ा होना उचित नहीं, उसको गिराना उचित है, ख़त्म किया जाए। बहुत बड़ी बात आप करें कि इतना पैसा लगा करके लालता का परिवार बनाया है तो उसे भूत बंगला कैसे कह सकते अरे हैं। हम कहते हैं कि यही पैसा तुम कहीं खेत कियारी में अपने लगा दिए होते, वहाँ घर बनवा लिए होते, क्यों सरकारी ज़मीन कब्जा करने लगे? नहीं पता था कि हमें एक गलत काम करने जा रहे हैं, एक दिन गिरा दिया जाएगा। कोई भी हो, उसे इतना ध्यान देना चाहिए कि राजस्व की ज़मीन में घर मकान बनाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सरकारी ज़मीन है। सरकार के दुश्मन तुम बन रहे हो। आज नहीं तो कल धराशायी होना ही। होना है। और अब तो इतना जघन्य अपराध कर दिए हो कि सारे भारतवासियों की आवाज़ है, कब गिर रहा है, कब गिर रहा है, कब गिर रहा है। और उसके साथ साथ अब वो आगे संकल्पित हो गए हैं। माँ आदिशक्ति देख रही हैं, माँ भगवती आदिशक्ति, 1000 भुजा वाली आजा। जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा नहीं बचेगा, वो दंड दंड का भोगी होगा। माता शीतला चौकी क्रोध हो जाती हैं तो हाथ तोड़ के निकल आती हैं। ये तो वजह है, इनके क्रोध कौन संभाल पाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि यदि वीडियो देख रहे हो तहसीलदार महोदय, तो कृपा करके आर्डर फॉलो करें, आदेश करें और जाके खड़ा होकर गिरवा दें। नहीं तो एक दिन माँ आदिशक्ति के बकरी दृष्टि का शिकार हो जाएंगे, बीमार हो जाओगे। आरोप लगा रहे हैं बाबा जी। आरोप नहीं लगा रहा हूँ, सत्यभाषी हूँ, ध्यान दीजिएगा। कलयुग में जैसा गुड़ खाओगे वैसा फोड़ा हो, चिराना पड़े, कोई बच नहीं सकता। इसीलिए निवेदन भी कर रहा हूँ कि इससे बचिए। कोई अधिकारी कर्मचारी जब पूरी तरह से जांच करेगा, जब उसको पारदर्शिता समझ में आएगी, जब वो जानेगा तभी न करेगा। अरे 2-2 महीने हो गया, 2-2 महीने जांच करने में चला जाता है। बीच में तो और सारे काम होते हैं, सारी प्रक्रियाएं होती हैं, उनको भी तो पूरा करना होता है। अब क्या कह रहे हैं कि सारी प्रक्रिया आप करिए। मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं निवेदन कर रहा हूँ सारी प्रक्रिया करिए, लेकिन आपके भी पास बीवी बच्चे हैं। यदि आप वहाँ होते रामजीत की जगह, अपोजिशन से देखते हुए आप फाइल को दाहिने बाएं मत खसकाएं। फाइल को देखें, परखें, और जितने लोगों की आख्या लेनी हो, रिपोर्ट लेनी हो, ले लीजिए, और अपनी संस्तुति देते हुए कार्यक्रम को सिद्ध करिए। दुनिया देखे कि बहुत अच्छा तहसीलदार है, बहुत अच्छा लेखपाल है, बहुत अच्छा कानूनगो है, कि आनन फानन निर्णय कर दिया और घर गिर गया। तो अच्छा बनो ना, क्यों बुरा बन रहे हो? दुनिया का बददुआ ले रहे हो। पूरा भारत देश की जनता जो अनुराग से सहानुभूति रखती है, वो आपको बददुआ दे रही। क्यों बददुआ ले रहे हो? बाप रो रहा है, बिलख रहा है, चिल्ला रहा है, उसकी बात तो सुनो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रभावशाली लोग हैं वो अपने प्रभुत्व को जमा तो नहीं लिए हैं। हम क्या कह रहे हैं, प्रभुत्व को जमा लिए हैं तो प्रभुत्व कितना दिन तक चलता है? आपने सुना होगा कि आध्यात्म की लाठी धीरे धीरे चलती है, लेकिन इतना मजबूत हो जाती है कि कोई बचा नहीं पाता। भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने जाते हो आस्था लेकर के ना, विंध्याचल जाते हो आस्था लेकर के ना, माता विंध्यवासिनी का दर्शन करने हो, वैष्णो देवी आस्था लेके जाते हो ना, हमारी ये मुराद माँ पूरा करिए, मैं ये करूँगा। तो ऐसे वो भी आके यहाँ संकल्प ले लिए हैं। माँ भगवती याद शक्ति यहाँ आजा है। जिस समय संकल्प हो रहा था उस समय मेरे ऊँट फड़फड़ा रहे थे, बहुत क्रोध में माता जी थी। तो क्यों क्रोध ले रहे हो? इंसाफ कर दो, क्रोध समाप्त हो जाएगा। गिरेगा घर? घर तो गिरना तय है। अगर वो लोग नहीं गिरा पाएंगे, इंसाफ नहीं करेंगे, तब भी घर गिरेगा। कैसे गिरेगा बाबा जी? अब उसको आप लोग देखिए, को बता दीजिए कैसे गिर गया। गिरेगा गिरेगा। चाहे जैसे। ऐसा है कि आपने देखा होगा कि एक आंधी आई विकराल और हजारों पेड़ समाप्त हो गए। प्राकृतिक आंधी आई और हजारों पेड़ समाप्त हो गए। तो उसी तरह प्राकृतिक आंधी आएगी और माँ शक्ति अपने पैरों से दबाएंगे, रसातल चला जाएगा।
उस दिन आपके यहाँ अनुराग के माता-पिता आए थे। अनुराग की माँ आपको पकड़ करके लिपट करके दहाड़े मार के रो रही थी। सही बात है। तो जो है वह सीन देखने के बाद हर किसी व्यक्ति का कलेजा जो है फटने लगता है। भाई सही बात है, वो पीड़ित हैं, उनकी पीड़ा को मैंने सुना, मैंने संकल्प कराया माँ भगवती आदिशक्ति के सामने बैठा के, बहुत मजबूत पोजीशन हो गया उनका। अब उनके सामने कोई नहीं टिक सकता। ध्यान दीजिएगा, उनका कोई नुकसान कर सकता है, जो नुकसान करना चाहेगा उसका नुकसान स्वयं हो जाएगा। वो पता ही नहीं पाया कैसे हो गया। न उन्हें चाकू चलाने की ज़रूरत है, न तलवार चलाने की ज़रूरत है। माँ भगवती आदिशक्ति के 1000 भुजाओं से एक तीली अगर निकलेगी तो अगले को समाप्त कर देगी। रामजीत का परिवार अनुराग यादव के पिता यानी पूरी तरह से बहुत ही टूट चुके हैं और गरीब भी हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो है 5 लाख की सहायता राशि भी परिवार को मुहैया कराई गई है और इसके अलावा धनंजय सिंह भी मदद किए हैं। तो धनंजय सिंह बहादुरी काम किए हैं, इसीलिए वो गरीबों को मसीहा कहे जाते हैं। बहुत बढ़िया काम किए हैं। आगे उनसे उम्मीद है कि और कुछ करेंगे उस परिवार के लिए। पढ़ाने की जो ज़िम्मेदारी है उसको भी लिए। देखिए, उम्मीद पर ही सब कुछ होता है। उन्होंने उम्मीद एक गरीब का सहारा दे के जीत लिए हैं। ये मेरा भी आशीर्वाद प्राप्त हो धनंजय सिंह को कि इसी तरह चमकते रहें, गरीबों की मदद करते रहें। ये जो देश विदेश के लोग आपको देख रहे हैं और अनुराग यादव के विषय में जो चर्चाएं हो रही हैं, तो इन दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे कि अभी धैर्य बनाएं, अभी समय लग सकता है घर गिरने में। देखिए भाई, धैर्य बनाएं, समय लग सकता है लेकिन न्याय होगा। और एक अनुरोध मेरा है, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं वो परिवार बहुत गरीब है। राम जी यादव बहुत ही गरीब आदमी है। उनका जो भी नंबर है गूगल का, ये लोग लगाएंगे, उस पे आप लोग अपना सहयोग धीरे धीरे देते रहें जितना बन सके, ताकि वो मजबूत हो सकें। और इस भारत देश के समस्त साध संतों से मेरा अनुरोध है कि अपना मठ का पैसा क्या करोगे, तुम्हारे न रहते हो किसी और का हो जाएगा। तो उसमें से भी अपना अंशदान इस पीड़ित परिवार को भेजने की कृपा करें, जिससे ये आदमी अपने जीवन को अच्छे तरह से बिता सके, सुचारू संपादित हो सके और अपनी लड़ाई लड़ने में उसी पैसे से सक्षम हो सके। जी आपके साधु समाज संत के लोग अगर ये एकजुट होकर के अनुराग यादव के परिवार की तरफ अगर निगाह उठा के देख लेंगे तो शायद है कि जो उनकी बेटियां हैं, अनुराग की जो बहनें हैं, उनकी भी लाइफ किसी न किसी तरह से जो है सुधर ही सकती भाई है। लाइफ सेटल होना ज़रूरी है। साधु सन्यासी का काम है कि परोपकार आए। परोपकार बहुत ज़रूरी है, अपना धन भेजें ताकि इनके जीवन का पोजीशन अच्छा बन सके। धनाढ्य तो नहीं है, एकदम गरीब है, मैं नज़दीक से देख के आया हूँ। लेकिन इनको मजबूत करेंगे तो हो सकता है उसी पैसे से अपना न्याय प्राप्त कर सकें। कचहरी आने-जाने में भी खर्चा होता है, वकील को भी देना पड़ता है, कहाँ से देंगे? जब है ही नहीं, कहाँ से दें, कहाँ से न्याय प्राप्त करेंगे? इसके लिए मेरा अनुरोध है कि सब अपना सहयोग धन भेजें। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मैं एक बार आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि मैं अनुराग यादव की बहन का स्कैनर इस वीडियो में लगाऊँगा। आप लोगों से जो भी हो सके 100, 200, 50, 1000, 500, 2000 जो भी हो सके, आप लोग इस पीड़ित परिवार की मदद ज़रूर करिएगा। जाते-जाते सिर्फ़ इतना कहेंगे कि इन महात्मा को क्या पड़ी है किसी के मामले में आने की, लेकिन बस इनके दिल में एक तमन्ना है कि हर दिल में बस जाने की। तो ये भी कहीं न कहीं चाह रहे हैं, इनकी आत्मा भी चाह रही है कि अनुराग यादव के परिवार को न्याय मिले। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट खबर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।